हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्यूटोरियल्स 99 में। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स के बारे में पढ़ा था कि आप HTML में कैसे डिफरेंट तरह के टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा टेबल के बारे में कि टेबल का आप HTML में कैसे यूज़ करेंगे। तो टेबल का यूज़ नॉर्मली हम तब करते हैं जब हमें डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में शो करना होता है, जो है एक स्ट्रक्चर्ड वे में जब हमें यूज़ करना हो, दिखाना होता है अपने डेटा को, तो हम इस टेबल का यूज़ करते हैं। तो आपके सामने एक टेबल खुली हुई होगी, देख रहे होंगे आप। इसमें ऊपर दिया है सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, टीम। तो ये जो पहली लाइन है, ये हमारी पूरी सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, ये टीम, ये पूरी एक रो कहलाती है। एक रो है। इसके बाद इसमें दूसरी रो है जिसमें कि सीरियल नंबर 1 लिखा है, रोल नंबर 1001 लिखा है, जॉन रेड, टीम ने। ये पूरी एक रो है। तो और जो है ये जो एक जो वर्टिकल लाइन जो बन रही है हमारे बॉक्सेस की, ये हमारी और कॉलम्स कहलाती है। ये जो हमारे वर्टिकल बॉक्सेस की लाइन बननी है, जो हमारा कॉलम्स कहलाता है। तो जो हॉरिजेंटल बॉक्सेस है वो हमारे पूरे एक रो कहलाएगी और वर्टिकली कॉलम्स कहलाती है। तो बेसिकली हमारा जो टेबल होता है वो रो और कॉलम में डिवाइड होता है। तो देखिए आप कैसे यूज़ करेंगे टेबल्स का। तो टेबल्स के यूज़ के लिए हम एक डॉक्यूमेंट बना ले रहे हैं, एक नया। इसका नाम दे दे रहे हैं table.html। इसे हम सबलाइन में ओपन करेंगे। तो हमें वही लिखना है HTML। देखिए हमारा HTML का पूरा टेम्पलेट आ गया। अब हमें लिखेंगे यूज़ ऑफ टेबल। टेबल का यूज़ करना हम सीखेंगे। देखिए, तो जो हमारा टेबल होता है उसका टैग शुरू होता है हमारा टेबल नाम से। तो एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग आप रखेंगे टेबल का। आपको बताना होगा कि टेबल हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है। अब टेबल डिफाइन होगा, इसके बाद हम इसमें रो क्रिएट करेंगे। ध्यान रखिएगा, टेबल के बाद लिखने के बाद अब हमेशा रो शुरू होगा। तो रो को हम पहली रो क्रिएट करेंगे, तो पहली रो को हम किससे TR टैग से शो करते हैं, TR। और इसका एक क्लोजिंग टैग, यानी हमारी पहली रो क्लोज हो गई। तो रो क्रिएट करने के बाद हम इसमें कॉलम्स बनाएंगे। कॉलम्स बनाने के लिए हम इसमें जो टैग यूज़ करते हैं वो होता है TD। ये ओपन हुआ और ये क्लोजिंग टैग, ये हमारा एक कॉलम क्रिएट हो गया। इसके अंदर हम एक कोई कंटेंट लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया 1। अब हम देखते हैं कि क्या आया है हमारे। देखिए यहाँ पे 1 आ गया है, 1। लेकिन अभी हमें टेबल नहीं दिखाई दे रही है। तो टेबल हमारे दिखाई देने के लिए हमें इसमें एक बॉर्डर लगाना होगा। तो हमारा एक जो एट्रीब्यूट है वो बॉर्डर यूज़ होगा, बॉर्डर इक्वल टू 1। जब हम बॉर्डर इक्वल टू 1 सेट करेंगे तो हमें बॉर्डर शो होने लगेगा। इस तरह अब हमें समझ में आएगा कि हमारी टेबल किस तरह से बन रही है। तो हमारा एक जो है कॉलम बन गया। अब हम एक दूसरा कॉलम बनाएंगे
डी और इसके अंदर हमारा 2 लिख दिया 2। अब देखिए पहला कॉलम बना था, इसके बगल में दूसरा कॉलम है, ये हमारी अभी तक पहली रो ही चल रही है। एक और कॉलम बना देंगे टी डी और थर्ड। अब देखिए तीसरा कॉलम भी आ गया। अब हम चाहते हैं कि हम एक दूसरी रो बनाएं और उसके अंदर दूसरा डेटा रखें। तो यहाँ पे हमारा देखिए ये टी आर शुरू हुआ था, ये टी आर ख़त्म, यानी कि एक रो यहाँ कंप्लीट हुई थी। अब इसके बाद ही हम दूसरी रो क्लोजिंग टैग के बाद ये टी आर, क्लोजिंग टैग के बाद हम नेक्स्ट टी आर लिखेंगे, टी आर और इसका क्लोजिंग टैग ये दूसरी रो। अब इसके अंदर हम जो है कॉलम्स बनाएंगे, टी डी दूसरा कॉलम, ये हमारा तीसरा कॉलम। ठीक, तो इसके अंदर हम लिख देंगे 4 5 और ये 6। तो देखिए हमारी दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हमारा दूसरा रो भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप जो है जो टेबल बना सकते हैं। तो टेबल में चलिए मैं आपको और कुछ बताता हूँ। तो टेबल में एक हेडिंग्स भी यूज़ की जाती हैं जो कि बोल्ड फॉन्ट में होती हैं, तो वो मैं बताता हूँ कैसे यूज़ कर सकते हैं आप। तो चलिए मैं इनको थोड़ा सा यूज़ करता हूँ। एक टी आर ऊपर बनाएंगे, हम एक रो लेंगे, टी आर रो बना दी। अब देखिए हेडिंग के लिए क्या यार टैब यूज़ किए जाते हैं, जो टैग है वो टी एच यूज़ होता है, टी एच फॉर हेडिंग। ऊपर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, 1 नंबर 1, इसी को हम कॉपी कर ले रहे हैं 2 3 बार, 2 3। देखिए इसको रिप्लेस करते हैं, तो ये देखिए ऊपर जो आ गया हमारा हेडिंग, ये थोड़ा बोल्ड में आया है, बोल्ड फॉन्ट में रहता, तो ये हमारी हेडिंग का काम करता है। तो आप जिधर भी चाहें वहाँ भी टी एच लगा करके हेडिंग लिख सकते हैं, टी डी की जगह भी यूज़ कर सकते हैं आप इधर पे। तो ये हो गया आपका टेबल डिज़ाइन करना। अब जो है इसके अलावा टेबल में और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। हम जैसे एक नई रो ले रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इसमें केवल 2 कॉलम यूज़ हो, 3 कॉलम ना यूज़ हो। हम चाहते हैं कि इसमें केवल 2 कॉलम यूज़ हो या फिर सिंगल कॉलम यूज़ हो 3 की जगह। तो अगर आप इस तरह से 6 7 अगर आप इस तरह से इसे लिख करके इसे करेंगे तो देखिए स्पेस यहाँ पे छूट जा रहा है, 2 कॉलम्स का स्पेस छूट जा रहा है। तो आप इसे कैसे कवर करेंगे? तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, एक जो एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है वो होता है कॉल स्पैन। जब हम कॉलम को में यूज़ करते हैं तो कॉल स्पैन यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे वो यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन में हमें ये डालना होगा क्योंकि हमें
कितने कॉलम्स के बराबर इसको इक्वल करना है। तो ऊपर हमारे कितने हैं, 3 कॉलम है, 1 2 3, तो हम इसे कॉल स्पैन 3 कर देंगे। तो ये जो है, ये जो हमारा कॉलम है ये ऊपर के 3 कॉलम्स के बराबर हो जाएगा। तो देखिए जब इक्वल कर देंगे तो ये जो हमने रिफ्रेश किया तो ये 3 कॉलम्स के बराबर में आ गया है। तो इस तरह आप कॉल स्पैन का यूज़ करके 3 कॉलम के इक्वल कर सकते हैं। इसी तरह आप रो को भी में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे तो देखिए कैसे हम रो स्पैन को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम एक रो बनाते हैं। पहले इसके अंदर हमने एक कॉलम बनाया, उसके अंदर हमने लिख दिया 1 और सॉरी 6 बाद 8 9 10 9 10। ओके, इसके बाद एक और हम रो बना रहे हैं, सेम इसी कॉपी कर देते हैं। 11 12 13। तो हमने लिख दिया। देखिए अब टेबल कैसे दिख रही है। तो हम चाहते हैं कि 8 वाला जो कॉलम है ये इन 2 रो के इक्वल्स हो जाए, ये 11 वाला कॉलम हट जाए और 8 वाला जो है ये इन 2 रोस के इक्वल हो जाए। तो ये देखिए कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे कि ये जो 8 वाला कॉलम है इसको हम 2 रोस के इक्वल करना चाहते हैं, तो हम इस लिख देंगे रो स्पैन इक्वल टू 2। ध्यान रखिएगा कि जब हम रो स्पैन यूज़ करते हैं तो नीचे वाली जितनी रो है उन पे अप्लाई होता है, उसके ऊपर वाली रोज पे अप्लाई नहीं होता है। तो देखिए क्या होता है। ये देखिए ये जो 8 वाला कॉलम ये 2 रोज के इक्वल हो गया, इन 2 रोज के इक्वल हो गया। पर एक बात ये है कि जो दूसरी रो थी इसके बाद की, उसमें जो 30 नंबर वाला कॉलम है वो एक्स्ट्रा हो गया है, क्योंकि हमारा पूरी टेबल जो है 3 कॉलम की थी और यहाँ पे 4 कॉलम बने। तो हमें ये जो है 30 नंबर वाला कॉलम हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही कॉलम की स्पेस बची है और 2 ही कॉलम आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है टेबल में रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह जो है आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करके देखिएगा और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे पूछ सकते हैं। आगे के ट्यूटोरियल्स में मैं आपको और बताऊंगा।